नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, अभी भी बहुत सारे महिलाओं को 9वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिला है। तो आखिरकार आपके खाते में अब तक 9वीं किस्त का पेमेंट क्यों नहीं आया है और आपको कब तक 9वीं किस्त का पेमेंट मिल जाएगा, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वही दूसरी ओर एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि मई महीने का पेमेंट कब जारी किया जाएगा, क्योंकि देखिए पैसों का आवंटन पहले ही हो चुका है। तो मई महीने का पेमेंट आप लोगों के खाते में कब से आने लगेगा, इसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है, जो कि आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और एक अपडेट आ रही है राशन कार्ड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 20,000 के आसपास राशन कार्ड रद्द किए गए हैं और 16,000 नए राशन कार्ड भी बने हैं। तो चलिए आपको एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि मई माह की महिला सम्मान राशि मिलने में हो सकती है देरी। यानी कि देखिए, मई महीने का जो राशि लाभुकों के खाते में आने वाली है, उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राशि जारी होने में अभी लेट है, अभी समय है। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत लाभुकों को अप्रैल माह की राशि तो मिल गई, लेकिन मई माह की राशि के लिए उन्हें कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कि देखिए, यहां पे साफ से बता दिया है कि लाभुकों को अप्रैल महीने का पेमेंट तो मिल गया है, लेकिन मई महीने के पेमेंट के लिए उनको अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मतलब आपको भी इंतजार करना है। ठीक है, और क्यों लेट हो रहा है इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, लेट का जो कारण है वो कारण भी बताया गया है और विभाग की ओर से आदेश भी जारी हुआ है कि कब तक आप लोगों के खाते में मई का पेमेंट आएगा। देखिए फिर आगे, अभी तक मई माह की राशि महिलाओं के खाते में हस्तांतरित नहीं हुई है। 15 जून के बाद मई माह का भी बकाया हो जाएगा। यानी कि देखिए, जो डेडलाइन है, डेडलाइन आपका सरकार की ओर से पहले ही जारी कर दिया था। सरकार पहले ही कहे थे कि प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक सभी माताओं बहनों के खाते में प्रत्येक महीने पेमेंट आएगा। ठीक है, देखिए फिर आगे। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना के चालू वित्तीय वर्ष के लिए राशि सभी जिलों को भेज तो दी है, लेकिन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा मई माह की राशि खाते में हस्तांतरण के लिए सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। यानी कि देखिए, आदेश का इंतजार किया जा रहा है। पैसों का आवंटन हो चुका है, बस आदेश जैसे ही जारी करेगी उसी के बाद आप लोगों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। देखिए फिर आगे, प्रत्येक माह यहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही जिलों द्वारा राशि हस्तांतरित की जाती है। यानी कि प्रत्येक महीने ग्रीन सिग्नल पहले मिलता है विभाग की ओर से, उसी के बाद खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। फिर देखिए आगे, यहां पे फिर बताया गया है कि इधर समीरा एस के हस्तांतरण होने से सामाजिक सुरक्षा निदेशक का पद रिक्त हो गया है। यानी कि देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो कारण है वो यहां पे सामने आ गया है। अभी जो पद है आपका सामाजिक सुरक्षा निदेशक का, वो रिक्त पड़ा है, खाली पड़ा है, क्योंकि इस पद पर पहले था समीरा एस, जो कि अभी हस्तांतरण होने से सामाजिक सुरक्षा निदेशक का जो पद है वो खाली हो गया है, वो रिक्त पड़ा हुआ है। सबसे पहले इसकी बहाली होगा। ठीक है, देखिए फिर आगे, समीरा को पलामू उपायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ उनकी जगह किसी अन्य पदाधिकारी का पद स्थापन नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि पद स्थापन के साथ ही राशि हस्तांतरण की अनुमति दे दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले तो इस पद को भरा जाएगा, जो पद अभी खाली है। समीरा एस जो पहले था सामाजिक सुरक्षा निदेशक के, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं रहे, अब तो वो आपका उपायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है, पलामू के उपायुक्त बन चुके हैं। मतलब अभी रिक्त पड़ा हुआ है पद, सबसे पहले उस पद को भरा जाएगा, उसी के बाद मई महीने का पेमेंट आप लोगों के खाते में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ही जल्द आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे। फिर देखिए, हालांकि अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि लाभुकों को सिर्फ मई माह की राशि हस्तांतरित होगी या मई तथा जून माह दोनों की। यानी कि देखिए यहाँ पे सही चीज कहा गया है कि जो पेमेंट आएगा क्या वो 1 महीने का आएगा, क्या वो सिर्फ मई महीने का आएगा, या फिर मई और जून का एक साथ दिया जाएगा 5,000 रुपये। मतलब अभी तय नहीं हुआ है कि कितने रुपया आप लोगों के खाते में आएंगे, ये चीज तय नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलिए, फिर यहाँ पे राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। राशन कार्ड को लेकर कहा गया है कि 5 माह में 20,000 राशन कार्ड रद्द, 16,000 नए बने हैं, 16,000 नए बने हैं, लेकिन 5 महीने में 20,000 राशन कार्ड आपका रद्द भी हुआ है। आगे देखिए, फिर यहाँ पे राजधानी रांची में राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुव्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। रांची जिले में पिछले 5 महीने में कुल 20,429 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, जिससे 49,019 लाभुक सदस्य प्रभावित हुए हैं। दूसरी ओर इस अवधि में 16,096 नए ग्रीन राशन कार्ड बनाए गए हैं, यानी कि 20,000 हटाया गया है तो 16,000 ग्रीन राशन कार्ड बना भी है। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे बोला कि जिला आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई राशन वितरण में पारदर्शी और अपात्र लाभुकों की छंटनी के लिए की गई है। रद्द किए गए राशन कार्डों में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने 6 महीने से राशन नहीं उठाया था। यानी कि जो रद्द हुआ है ना 20,000, इसमें सबसे बड़ी जो संख्या में है जो 6 महीने से राशन ही नहीं उठा रहे थे, उनका यहाँ पे रद्द किया गया है। और सरकार पहले ही कह देते कि लगातार जो भी लाभुक राशन होंगे उनका रद्द कर दिया जाएगा, नियम है ये। ठीक है, फिर आगे देखिए, ऐसे 11,384 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं और ऐसे ही 11,384 जो राशन कार्ड है वो रद्द किए गए हैं, जिससे 29,196 सदस्य प्रभावित हुए हैं। ठीक है, उसका जो प्रभावित हुआ है तो इतने लोग प्रभावित हुए उसमें। फिर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताया है कि जिले के 20 प्रखंडों में बने 16,000 राशन कार्ड। अगर रांची जिला की बात करें 20 प्रखंड में तो 16,000 के आसपास राशन कार्ड भी बने हैं। देखिए, आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 महीने में रांची जिले के 20 प्रखंडों और शहरी क्षेत्र में कुल 16,086 ग्रीन राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक ग्रीन कार्ड बुंडू नगर परिषद क्षेत्र में 7,919 बनाए गए हैं, नामकुम में 1178, कांके में 1156, रातू में 755, चानो में 520, मंडार में 558 रहे राशन कार्ड बनाए गए हैं। यानी कि दे दिया प्रखंड वाइज। ठीक है, आगे देखिए, फिर वही रांची नगर निगम क्षेत्र में 264 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के दौरान अपात्र राशन कार्ड धारियों से, ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गया। उसके बाद देखिए, एक जो डीएसओ रांची है जो प्रदीप भगत, उन्होंने क्या कहा है आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि जो लोग ई-केवाईसी करा चुके हैं उन्हें हम वेरीफाइड कस्टमर मान रहे हैं, लेकिन अब भी लगभग 4 लाख ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, उनका सत्यापन कार्य चल रहा है। सत्यापन में जो लाभुक अपात्र पाए जाएंगे उनका नाम डिलीट किया जाएगा, यानी कि उनका सत्यापन हो रहा है। और सत्यापन में अगर वो अपात्र पाए जाते हैं तो उनका डिलीट कर दिया जाएगा नाम। वही चीज यहाँ पे बताया है डीएसओ रांची के। ठीक है, अब देखिए एक बड़ी अपडेट आ रही है कि जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं उनको क्या करना पड़ेगा। उनको देखिए यहाँ पे बताया कि आपके खाते में पैसा आया है या फिर नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है, हेमंत सोरेन सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और चर्चित मैया सम्मान योजना ने तो जल जंगल और जमीन के प्रदेश झारखंड में तो तहलका मचा दिया है। इस योजना के तहत 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये उनके बैंक खाते में आते हैं। अब हर महीने इसकी किस्त को लेकर गांव से लेकर शहर तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा चुनाव जीतने के पहले ही राज्य सरकार मैया सम्मान योजना का पैसा दे रही है। पहले ये 1,000 रुपये था, जीत के बाद इसकी राशि 2,500 रुपये हुई है। ये दोस्तों पहले 1,000 मिल रहा था, जीत के बाद उन्होंने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे कि हम अगर जीत जाते हैं तो फिर 2,500 रुपये कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए इस दरमियान भी काफी चर्चा, शोरगुल और बातें हुई, कई तरह की अड़चने, गड़बड़ियां, फर्जीवाड़ा और खामियां भी सामने आई, लेकिन सोरेन सरकार ने अपने वादे के मुताबिक योजना का पैसा देर सवेर ही सही हकदार लाभुकों को दे रही है। मई में सरकार ने जांच के बाद सही लाभुक को अप्रैल महीने का पैसा बैंक खाते में सीधे डीबीटी के जरिए देकर एक बार फिर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि लाखों लाभुकों का पैसा इस बार भी मई महीने का नहीं आया है। ठीक है, कुछ महिलाएं ऐसी थी जो इस योजना के पैमाने और योग्यता पर खरी उतरती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है और बहुत सारे ऐसे हैं जो योग्य रखती है
उनको मिलना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं मिला है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया है। देखिए फिर आगे, इसके बावजूद उनके खाते में पैसा नहीं आ सके, बल्कि कुछ गलतियों के चलते अटक गया है, अभी भी उनका खाता होल्ड पे है। हालांकि इसके पीछे कई वजहें सामने आई है, जिसमें खासकर बैंक खाते का आधार से लिंक नहीं विशेष तौर पर सबसे बड़ी वजह रही। दूसरी चीज, लाभुकों का पैसा फंसने में ये दिखाई पड़ी है कि कई महिलाओं ने योजना में अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन सी नहीं करवाया है, यानी कि अलग अलग कारण भी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो आधार लिंक नहीं किए हैं, उनको भी नहीं मिला है। जो दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया है, उनको भी नहीं भेजा गया है। फिर देखिए, जिसके चलते उनका पैसा होल्ड पर रख दिया गया है। इन सभी का पैसा तो आ जाएगा अगर वे सारी प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं। एक चीज ये भी देखने को मिली, जिस पर ज्यादा चर्चाएं सुनाई तो नहीं पड़ी, लेकिन अक्सर गांव देहात और दूर दराज के इलाके में यह देखने को मिला है कि कई लाभुकों के खाते में पैसा आ गया है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि उनके खाते में सरकार ने पैसा मैया सम्मान योजना का डाल दिया है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपने खाते को चेक करवा लेना है। आप लोग एक बार चेक करवा लीजिए कि आपके खाते में पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं। और देखिए, प्रत्येक दिन पैसे भेजे जा रहे हैं, आज भी मिलेगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आ जाएगा, इंतजार कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।